नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेश भोसले जो टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं एंजल वन के साथ। राजेश, बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा स्वागत है आपका। बाजार आज थोड़ी हरियाली के साथ दिख रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ी-सी बाजार में नरमी आती हुई देखी थी। एक समय तो लग रहा था कि 26,000 पार करने की स्थिति कभी भी आ सकती है, लेकिन तिमाही नतीजों के मौसम की शुरुआत के साथ चाल थोड़ी-सी उल्टी पड़ी। आज की वापसी क्या भरोसा जगाती है कि निफ्टी ने 25,000 बचा कर के रखने की अच्छी कोशिश कर ली है और शायद ये स्तर ना टूटे? जी नमस्कार राजीव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपके शो में बुलाया है। और एक काफ़ी अच्छे बेहतरीन दिन पे मैं आपके शो पे आया हूँ। लास्ट अगर आप 4-5 सेशन को देखें तो काफ़ी एक लैक लस्टर और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था मार्केट में, बट कहीं ना कहीं की सपोर्ट से आज मार्केट ने रिबाउंड किया है। इनफैक्ट अगर आप कल का ही सत्र देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में फोर्थ कंजिक्यूटिव डे वीकनेस था, बट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ था। तो वो जो ब्रॉडर मार्केट जो है आज उस पर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप निफ्टी का अगर चार्ट्स देखें जैसे आपने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 25,000 के आसपास। यहाँ पे राइजिंग चैनल बन रहा है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और गोल्डन रिट्रेसमेंट है। तो इन की लेवल से जब बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखे तो सिमिलर लेवल से बाउंस किया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ये जो बाउंस बैक है कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में अगर आप देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल 25,300 के आसपास है, तो वो क्रूशल होगा। यहाँ पे एक बेरिश गैप भी रह गया है, तो वो क्रॉस करते तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 25,600 और 25,500 तक। जी, तो एक मोमेंटम बनेगा यहाँ से। तो अब अगले ट्रिगर क्या होंगे आपके हिसाब से जो बाज़ार को यहाँ से ऊपर ले जाएँगे? क्या जिस तरह से रिज़ल्ट सीज़न की शुरुआत में टीसीएस ने ख़ास करके माहौल बिगाड़ा, उसके बाद क्या किसी नए रिजल्ट से यहाँ से नया अपमूव मिलेगा या एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू था, वो हो गया, पूरा हो गया और अब अपने आप ये चाल आगे बढ़ेगी? जी राजीव जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो अंडरटोन पॉजिटिव ही है। और लास्ट वीक कहीं ना कहीं एक प्राइस करेक्शन ड्यू था, तो वो मिल गया है। एंड जैसे आपने हाईलाइट किया है टीसीएस के रिजल्ट के बाद जो आईटी में वीकनेस आई थी उसकी वजह से मार्केट में डिप आया। बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो मेजर ब्रेकआउट लेवल्स है उनको रिटेस्ट करके मार्केट रिज्यूम कर रहा है। तो जो बड़े लेवल्स है जो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाइज ऑलरेडी आ चुके हैं, बट वही चीज़ निफ्टी में आना बाकी है। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करें कि 26,200 26,300 लेवल्स आ सकते हैं, एंड प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे पहले जो लेवल होंगे वो 25,600 के रहेंगे। वो क्रॉस करता है तो ब्रॉडर व्यू मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास जो है निफ्टी रिज्यूम कर सकता है। जी, तो अगर कोई इस समय ट्रेड कर रहा हो और जैसा आप कह रहे हैं 25,600 की उम्मीद कर सकते हैं, तो क्या उस तरह की टारगेट रख कर के इस समय बाज़ार में आगे बढ़ा जा सकता है? और उसमें नीचे रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस के लिए कौन-सा लेवल आपकी नज़र में रहेगा? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो 24,900 पे जो है एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन बन रहा है। ये जब तक फॉर्मेशन इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड बायस पॉजिटिव रहेगा। 24,900 अगर ब्रेक होता है तो राइजिंग चैनल ब्रेकडाउन की वजह से एक प्राइस वाइज करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो आपके लॉन्ग्स है तो 24,900 को एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस करके होल्ड रखना चाहिए। जी, आप इस चैनल की बात कर रहे हैं क्या? परफेक्टली यही चैनल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जून स्विंग लो से अगर जो रैली स्टार्ट हुई थी तो उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट भी है। तो 24,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जो अभी जी, आपने कर्सर रखा है, माउस रखा था, वहां जी, से अगर आप ज्वाइन करें लाइन को तो वो 24,900 के आसपास परफेक्टली आ रहा है। ओके। चलिए, तो बेसिकली आप इस इस रिट्रेसमेंट को काफ़ी इम्पोर्टेंस इस समय लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ से आई गेस जो आप गोल्डन रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो आप फिब रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं शायद ये
24.2% रिट्रेसमेंट 25,000 के आसपास ही आ रहा है। और उसके आगे वाला भी अगर आप कंसिडर करें जून स्विंग लो से, क्योंकि ये जो मेजर ट्रैक्शन हुआ है वो जून स्विंग लो से हुआ है, क्योंकि वो एक 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन था। और जी, इसका अगर आप गोल्डन रिट्रेसमेंट देखें 61.8, तो वो 24,900 के आसपास आ रहा है। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल 100 पॉइंट ऊपर-नीचे थोड़ा-सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में तो शायद ये होता ही है कि 150 पॉइंट ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जी, तो ये तो निफ्टी पर आपका नज़रिया एक हो गया कि अगर 24,900 पर रिस्क मैनेज करने के लेवल को ध्यान में रखा जाए और ऊपर 25,600 के आसपास की स्थिति आगे आ सकती है, ये संभावना लेकर के चलें।